आत्मा ही नामा स्वरूपम, आत्मा स्वरूप को कहते हैं और स आत्मा कह दिया, वही आत्मा है। यदि वो स से शुरू में जो तत्व लिया तो उसी को लेंगे तो क्या होगा, वह प्रधान ही आत्मा है, वह प्रधान ही स्वरूप है, सबका हो जाएगा। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, ये सारा जगत का स्वरूप क्या है, प्रधान ही है सबका, वही तुम्हारा स्वरूप है, तत्वमसि, ये अर्थ हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं नाचे से प्रधान चेतनो जीव स्वरूपम भवितुमर्हति, चेतन जीव जो है अचेतन प्रधान का स्वरूप हो नहीं सकता। अचेतन प्रधान का स्वरूप चेतन जीवात्मा नहीं हो सकता, और चेतन जीव का स्वरूप प्रधान नहीं हो सकता, अचेतन नहीं हो सकता। अथ तो चेतनम ब्रह्म मुख्यम इच्छित्र परिगृह्यते है, इसे चेतन जो ब्रह्म है उसी को मुख्य इक्षण कर्ता क्रम ग्रहण करना होगा। तस्य जीव विषय आत्म शब्द प्रयोग उपपद्यते, और उसी ब्रह्म को जीव के विषय में आत्म शब्द का प्रयोग करना उपपन्न भी हो जाता है। अतः पूरा वाक्यार्थ समन्वय तभी संभव है जब मुख्य ईक्षण कर्ता ब्रह्म करके ग्रहण किया जाए। तथा च स येष्वणिमा ऐतदात्म्यम इदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत इत्यत्र स आत्मेति प्रकृतम सत अनिमानम आत्मानम आत्मशब्देन उपदिश्य, यहाँ प्रकृत जो सतता उसी को कह दिया स येष्वणिमा, उसी को अनिमा शब्द से कह दिया, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है वो, और आगे ऐतदात्म्यम कह के यही आत्मा है, इसी का स्वरूप से सारा जगत है। तो आत्मानम च आत्म शब्द उपदेश्य, उस आत्मा को आत्म शब्द से उपदेश करके अंत में क्या कर दिया, तत्त्वम असि, वही सत तुम हो, ये कहना इष्ट है, न कि वह प्रधान तुम हो, यह प्रधान ही तुम्हारा स्वरूप है, ये कहना इष्ट है, प्रधान का स्वरूप तुम्हारा है, ऐसे उल्टा सीधा दोनों भी संभव नहीं है। इति चेतनस्य श्वेत केतु आत्मत्वेन उपदिशति, इधर चेतन का ही श्वेत केतु का आत्मरूपेण, चेतन श्वेत केतु का आत्मरूपेण उस ब्रह्म उस सत का उपदेश किया है। तब पूर्व पक्षी कहेगा महाराज लेकिन यदि तदैक्षत में तत्सब से ब्रह्म लोगे हैं, एक जगह ईक्षण का संबंध चेतन के साथ कर दिया, तद तेजो ऐक्षत तद आप ऐक्षंद, वहां क्या करो, वहां भी तो ऐक्षत शब्द प्रयोग है, तेज और जल में भी ईक्षण का बात आया है। तो ये तो बात बनती नहीं है कि एक ही प्रकरण एक ही मंत्र में, बल्कि पूरा एक मंत्र में ही जो है एक शब्द में चेतन में ईक्षणत्व, दूसरे शब्दों में जड़ में ईक्षणत्व, ये तो भाई उचित नहीं है आपका। क्या कहते हैं, तस्य जीव विषय कहते हैं कि अब तेजसोस्तु, वही पूर्व पक्ष उठाया, अब तेजसोस्तु कहते हैं वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो चेतनत्व मानेंगे, गौण चेतनत्व मानेंगे, कहीं गौण कहीं प्रधान, ही क्या व्यवस्था, कहते इसके पीछे कारण है ना, इसके पीछे कारण है, कहीं गौण मानने में कहीं प्रधान मानने में, तो ये समझा रहे हैं। अब तेजसोस्तु विषयत्वाद अचेतनत्म, हेतु देते ना, वो तो विषय है, इसलिए उनको हम अचेतन मानते हैं, विषयत्वाद अचेतनत्म, विषयत्वाद व अचेतन है। नाम रूप व्याकरण आदौ च प्रयोज्यत्वेनैव निर्देशा, क्योंकि उसके निर्देश का भी मतलब अन्य ही है, प्रयोजन अन्य है। तेज में ईक्षण या जल में ईक्षण का जो निर्देश किया उसका लक्ष्य अलग है, ये बताने के लिए नहीं है कि तेज और जल चेतन है, यह बात सिद्ध करने के लिए वह ईक्षण का कथन नहीं है, उसका प्रयोजन क्या है, नाम व्याकरण आदि। तो तीन देवता है, उन तीन देवताओं का नाम माध्यम से जीव रूप धारण करके ब्रह्म नाम रूप जगत का विस्तार करेगा, वो नाम रूप व्याकरण के लिए तेज और जल में भी ईक्षण का गौण व्यवहार कर दिया। असली जवाब तो बाद में देंगे, अभी सीधे तर्क को तर्क से काटने की बात कर। कहते नाम रूप व्याकरण आदौ च प्रयोज्यत्वेनैव तयो निर्देशात्, वह और तेज का जो निर्देश हुआ है वह नाम रूप व्याकरण आदि रूप प्रयोजन को लेकर के है, न कि उनके स्वयं में चेतनत्व को सिद्ध करना आदि नहीं है।
इसे लक्षणावृत्ति माने करके ही हम अंत में घटाएंगे। न आत्म शब्दवत किंचित मुख्यत्व तयो कारणम अस्ति। और दूसरा, उनमें मुख्य चित्रित्व मानने के लिए जैसे यहां आत्म शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे सहेषणमायता सर्वम स आत्मा जो बोला है, वैसे तत्व जो इच्छित स आत्मा में बोला है क्या, आत्म शब्द का प्रयोग हुआ। या ऐसा कोई भी चेतनवाचक शब्द जिसे चेतनता ग्रहण कर सके, ऐसा कोई शब्द वहां प्रयोग हुआ। इसलिए कह रहे हैं जैसा यहां पर आत्म शब्द का प्रयोग हुआ, जिसके आधार हम चेतनता का निर्णय ले रहे हैं, उस प्रकार से वहां भी मुख्य क्षण मानने के लिए कोई कारण नहीं है। यदि युक्तम, इसलिए वहां पर युक्त है कूलवद गौणत्व विचित्रत्वस्य इति युक्तम, इसलिए उचित है कहा अप और तेज में, कूल में जिस प्रकार से गौण व्यवहार हुआ उसी प्रकार से इच्छित्र वहां मानना उचित है। ये दो हेतु है ना, विषयत्वात् कारणाभावाच्च। एक तो हम सबका विषय बन रहा है, दूसरा ऐसे कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा है जिसे हम तेज और अपने मुख्य चित्र मान सके, अतएव कुलवत वहां पर हम गौण इक्षणी मानेंगे। और तेज में क्या है, आत्म शब्द वार हो रखा है, ये कारण विद्यमान है और वह सदा दृष्टा है, कभी विषय नहीं होता है। अविषयत्वात् आत्म शब्दा, हमारे पास दो हेतु है, उनके पास कोई हेतु नहीं है, बल्कि हम उनके खंडन करने के हेतु देते हैं विषयत्वात् और जो कारणाभावाच्च, प्रमाणाभावात्, कारण से आता था प्रमाण, जैसे आत्म शब्द ही प्रमाण है और उनके कोई शब्द ही नहीं प्रयोग हुआ, ऐसे कोई प्रमाण नहीं। अतएव तेज और जल में मुख्य ईक्षण कर्तृत्व या मुख्य चित्रत्व नहीं मान सकते हैं। और उन दोनों में भी गौण ईक्षण कैसे आ गया, वो भी लक्षणावृत्ति से। तयोरपि च सत अधिष्ठितत्व अपेक्षम एव इच्छित। इसे तेजोपाधिक ब्रह्म में ईक्षण मानो, सीधा तेज में ईक्षण गौण ईक्षण भी नहीं आ सकता। तेजोपाधिक ब्रह्म मानो, तेजावचिन चैतन्य उसमें चित्र, जलावचिन चैतन्य है उसमें चित्र। सत अधिष्ठितत्व अपेक्षा, क्योंकि सत में अधिष्ठित है ना, वो तेज कहाँ है, सत में है, जल कहाँ है, सत में है, सारा ब्रह्मांड ही सत में ब्रह्म में कल्पित है। ऐसे सतरूपी अधिष्ठान को लेकर के उस अधिष्ठान का जो धर्म था वो तेज में आरोपित हो गया, और आरोपित जो धर्म होता है वो गौण होता है। जैसे मानव में सिंहत्व धर्म का आरोप कर दिया तो उसमें क्या कहते हैं, गौणी वृत्ति है। उसी प्रकार यहाँ पर तेज में अधिष्ठान भूता जो सत्य है उसका धर्म चेतनत्व को लेकर के ईक्षितृत्व का व्यवहार जो हुआ है वह गौण व्यवहार मानना होगा। सत्रूपी अधिष्ठान की अपेक्षा को लेकर के ही ईक्षित्र उन दोनों में मानना पड़ेगा। आवाज सतस्तो आत्म शब्दात न गौणम चित्रम इत्युक्तम, और सत्य आत्म शब्द के कारण से वहां पर न गौणम चित्रत्म, ये हमने पूर्व में ही कथन कर दिया है। आत्म शब्दत्वात् अविषयत्वात् सर्वदृष्टित्वात् इत्यादि हेतु है, जिसलिए वहां तत्शब्द बोधिमान जो सत्य है वह सत्य को चेतन मानना और उसे मुख्य क्षण मानना उचित होता है। तब पूर्व पक्षी कहता है आत्म शब्द को लेकर आप बोल रहे हो, वो आत्म शब्द प्रधान में भी हम घटा देंगे, प्रधान में भी आत्म शब्द घट सकता है, आत्म शब्द का अर्थ प्रधान में भी लाया जा सकता है। तो कैसे लाओगे, तो जवाब देते अथोचेतो अचेतने भी प्रधाने भवति आत्म शब्द, अचेतन प्रधान में भी आत्म शब्द होता है। आत्मना सर्वार्थकारित्व, आत्मना सर्वार्थकारित्व, आत्मा का जो गुण है सर्वार्थकारित्व। आत्मा उसको कहेंगे या जो आपने लक्ष्य नहीं किया अति आदत्ते इस अर्थ लिया है, वो सर्वार्थकारित्व सिद्ध किया उसमें आपने, और वो प्रधान में भी है। आत्मना सर्वार्थकारित्वात् यथा राज्ञ सर्वार्थकारिणी भृत्ये भवति आत्म शब्दो, जैसे राजा क्या करता है, सर्वार्थकारी भृत्य होता है। राजा का हर काम काज कौन करता है, उसका जो मंत्री संतरी नौकर चाकर होते हैं वो लोग करते हैं सारा काम काज, और काम का जो सबसे बढ़िया करता है उसको क्या कर देता है राजा, राजा कहता है मेरा आत्मा है, क्योंकि मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो भावनाएं हैं,
मेरा जो लक्ष्य है सबको ध्यान रखकर बिल्कुल 100% सही सही काम करता है, मेरे अनुरूप, मेरे चिंतन के अनुरूप काम करता है। इसलिए ये तो मेरा आत्मा है, ऐसे कर बिल्कुल अत्यंत भिन्न वस्तु में व्यवहार होता है कि नहीं होता लोक में। अतः आत्म शब्द चेतन में ही व्यवहार होना कोई जरूरी नहीं। सर्वार्थ कारित्व जहां जहां है वहां आत्म शब्द प्रयोग होगा। जैसे कि अगर राजा अपने नौकर के लिए कहता है ये मेरा आत्मा भद्रसेन है, सर्वार्थ कारिणी वृत्तिये भवती आत्म शब्दो व्यवहार मम आत्मा भद्रसेन ही कहता मेरी आत्मा भद्रसेन है, ऐसा कह देता। भद्रसेन नाम है नौकर का। ठीक उसी प्रकार से प्रधान भी पुरुष से आत्मन भोगापूर्वको कुर्वद उपकरोति। प्रधान भी क्या कर रहा है, इस पुरुष रूपी आत्मा का भोग और अपवर्ग प्रदान करता हुआ सम्यक प्रकार से उपकार करता है। इस राजा का जो है नौकर उपकार करता है। राज्य व भृत्य संधि विग्रहादिशु वर्तमान, चाहे संधि हो या युद्ध हो, विग्रह माने युद्ध इत्यादि सभी स्थलों में रह करके, संधि माने मेलापन करना हो, कहीं युद्धादि करना हो, हर स्थान पर वो साथ देता है। इसलिए राजा ने उसको अपना आत्मा जैसे माना। उधर प्रकृति जो प्रधान है वो भी आत्मा को, पुरुष को सकल प्रकार का भोग प्रदान करता हुआ सदा सदा इस पुरुष के साथ जो है संबंध रख करके उसको उपकार करते रहता है, जैसा नौकर राजा को उपकार करते रहता है। अथवा एक तो एक दृष्टांत दिया, इस दृष्टांत के आपको मानना चाहिए। अथवा आत्म शब्द और इच्छित तो दोनों ही मुख्य सिद्ध हो जाएगा प्रधान। इससे भी एक तरह से सन्निधि में से गौण ही रहा ना, तो आप कहेंगे भाई मुख्य जब संभव है अन्यत्र हम गौण को क्यों माने, तक नहीं मुख्य भी संभव है यहाँ पर इच्छित तो प्रधान में और आत्म शब्द भी। कैसे, अथवा एक आत्म शब्द चेतना चेतना उभय विषय भविष्य। आत्म शब्द आपके वेदांत में देखा गया चेतना चेतन सब के लिए प्रयोग होता है। इसे आत्म शब्द को लेकर आप चेतन में ही रूढ़ करना उचित नहीं। उनकी जब भूत आत्मा, इंद्रियात्मा, प्राण आत्मा ऐसा प्रयोग हो गया, जड़ों में भी आत्म शब्द का प्रयोग हुआ। इसलिए आत्म शब्द का एक विषय में रूढ़ नहीं है, चेतन मात्र में रूढ़ नहीं है, चेतना चेतन सब जगह उसका व्यवहार होता है। अतः प्रधान में भी आत्म शब्द के बारे में कोई आपत्ति नहीं, अचेतन है नहीं। अतः स्वात्म शब्द से प्रधान को लेने में कोई आपत्ति नहीं रह गया। अथवा एक आत्म शब्द, एक ही जो आत्म शब्द है चेतना चेतन उभय विषयत्वेन सर्वव्यवहार होता हुआ देखा गया है। भूतात्मा इंद्रियात्मा इति प्रयोग दर्शनात्। या तो एक ज्योति शब्द, दृष्टांत क्या था, कर्मकांड पकड़ लिया मीमांसा दर्शन को। जैसे एक ही ज्योति शब्द है कर तो ज्वलना विषय से दो दो का विषय बोध कराता है। यज्ञ का भी नाम है ज्योति शब्द, यज्ञ का भी नाम है ज्योति शब्द। वहां पर अथ ज्योति ही, अथ स्वयं ज्योति ही है कि नहीं, वहां अथ विश्व ज्योति ही ऐसे करके शब्दावलियां अथ 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 से द्वितीय अध्याय का विषय है मीमांसा दर्शन में। तीसरे अध्याय में कहा जगह जहां ये सब शब्द आते हैं, क्यों वहां पर द्वितीय क्या भेदा दिया कर्म में भेषित करने के लिए। जैसे एजत एजती है, अभ्यासात भी भेद होता है, एजती ददाती है, शब्द भेदात भी भेद होता है, अथ इत्यादि आनंतरिवाचक शब्दों से भी कर्म में भेद होता है। उसके लिए वहां पर अथ ज्योति, अथ स्वयं ज्योति, वहां यज्ञ का नाम लिया ज्योति शब्द। और लोक व्यवहार में ज्योति शब्द अग्नि में रूढ़ है। ज्वलन करने वाले को दीपो ज्योति नमो सुते करते ना रोज पूजा पाठ में, दीपक जब जलाते हैं। ज्योति शब्द अग्नि की ज्वाला में सदा रूढ़ लोक व्यवहार में, और शास्त्रीय व्यवहार में कर्म में रूढ़ हो गया। अर्थात क्या है, कर्म और अग्नि दोनों में एक शब्द व्यवहार जैसे हो जाता है, उसी और आत्म शब्द भी चेतना चेतन दोनों में व्यवहार हो जाएगा। तो प्रधान में व्यवहार करने में क्या आपत्ति है। तथा कुतः तद आत्म शब्दाद ईक्षते अगौणत्म। इसलिए बताओ आत्म शब्द के कारण से मैं कहूंगा बल्कि प्रधान में भी ईक्षते, अगौण नहीं, गौण नहीं, अगौणत्म में ईक्षते है। इसीलिए कुतः तद को क्यों ऐसा कह रहे हो, क्योंकि आत्म शब्द तो हेतु वो भी पकड़ रहा है, वही हेतु आत्म शब्द प्रधान में आत्म शब्द का व्यवहार हो गया, इसलिए अगौणत्म इच्छते है। इसलिए ईक्षण भी वहां पर अगौण ही है, आत्म शब्द व्यवहारात।
अत उत्तरम पठते, कभी नहीं हो सकता। तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेश। सांख्य दर्शन में कोई प्रधान में बड़ी निष्ठा रखे, प्रधान का स्वरूप चिंतन करने से मोक्ष मिलेगा क्या? लेकिन यहां पर तो तन्निष्ठ को मोक्ष बता दिया। तत्त्वमसि ये जो कह रहे हैं, श्रुति ने जिसको सदैव मग्रा से शुरू किया था उसको तदैक्षत कहा, उसको जीवन आत्मन व्याकरवाणी कह करके फिर अंत में आकर कर रसयेश अणिमा ऐतदात्विदम सर्वम स आत्मा तत्व के तो कह रहा है। पूरे वाक्य को एक वाक्यता के रूप में ग्रहण करके अन्वय करके आप देखेंगे तो आपको लगता है जो सत्य है, उस सत्य में जो निष्ठा रखने वाला है वही मैं हूं, ऐसे जो निश्चय करने वाला है वो क्या हो जाता है? आगे क्या? अथ संपत्ति से मोक्ष हो जाता है। और इसलिए यदि सच शब्द से हम यदि लेते हैं प्रधान को, अर्थ क्या निकलेगा? जो प्रधान निष्ठा रखने वाला, प्रधान के साथ तादात्म्य हो जाने वाला जो होता है उसकी मुक्ति होती अर्थ करनी पड़ेगी। और जो कि सांख्य सिद्धांत के विरुद्ध है। सांख्य स्वयं भी नहीं चाहता जो प्रधान रूपी प्रकृति से तादात्म्य होता है उसका मोक्ष नहीं मानता ही। मोक्ष तो तब है जब प्रकृति पुरुष की जो अविवेक हो रखा है, अन्यथा हो रखा है ख्याति, उसको ख्याति विवेक का ख्याति होने पर पृथकता, यानी प्राधान्य से प्रधान के साथ तादात्म्य होने पर नहीं, पुरुष अपने स्वरूप में तादात्म्य हो जाए और प्रधान के साथ जो संबंध को विच्छेद कर दे, प्रधान पुरुष का भेद पर दृढ़ निश्चय कर लिया, जो वही व्यक्ति मुक्त होता है। तो आपके सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा यदि यहां पर सशब्द से प्रधान करेंगे तो मोक्षोपदेश। तन्निष्ठ से मोक्षोपदेश, तन्निष्ठ मैंने सत्य में निष्ठा रखने वाला, सत्य को ही मैं हूं ऐसा निश्चय कर लेने वाला, जो चेतन पुरुष के लिए ही कहा। अथ संपत्ति सग्र अंत में मोक्ष का उपदेश किया है। अतः सच शब्द वाच्य प्रधान है तो प्रधान में निष्ठा रखने वाले को मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपके अपनी सिद्धांतानी एक नंबर, दूसरा नंबर चेतन को कह रहे हो तुम जिस दिन अचेतन हो जाओगे तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये कहना हो ना, तुम क्यों हो? चेतन हो ना जीव, तुम जिस दिन प्रधान हो जाओगे अर्थात अचेतन हो जाओगे, जड़ हो जाओगे जिस दिन, उस दिन तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कोई उपदेश दे सकता है? चेतन को कह सकता है तुम अचेतन जिस दिन हो जाओगे उस दिन तुम्हारा मुक्ति होगी? कोई व्यक्ति फिर शास्त्रों में निष्ठा ही नहीं रखेगा, विश्वास ही नहीं रखेगा शास्त्र पे। एक ऐसा शास्त्र पे मेरे को जड़ बनाने में लग गया, जिस दिन मैं जड़ हो जाऊंगा उस दिन मेरी मुक्ति होगा बोल रहा है। ऐसे शास्त्र को कोई विश्वास नहीं करेगा। बल्कि व्यक्ति जो चेतन होता हुआ सुख दुख का से अपूर्णता को अनुभव कर रहा है, वह जीव रूपा चेतन, वह पूर्ण चैतन्य होना चाहता है। अल्पज्ञत्व चेतना से हटकर सर्वज्ञत्व चेतन बनना चाहता है, न कि जड़ बनना चाहता है। और यदि शास्त्र कहे तुम जड़ जिस दिन बन जाओ उस दिन तेरे मुक्ति हो, तो पत्थर बनना पड़ेगा मुक्ति पाने के लिए। तो कौन आदमी इसको मानेगा? इसीलिए भी यह बात यहाँ पर तत्शब्द से अब प्रधान को नहीं ले सकते। एक न प्रधानम अचेतनम आत्म शब्दालंबनम भवित मर्दे, जो प्रधान है अचेतन है आत्म शब्द का विषय नहीं हो सकता। स्वात्म प्रकृतम, जो स्वात्मा शब्द से क्या लेना है? जो प्रकृत है, सत्य है, अनिमानम आदाय। स्वात्म इस वाक्य में जो प्रकृत सत्य तत्व है, जिसको सूक्ष्म करके पूर्व में कहा है, उसी को अंत में तत्व श्वेत केतु थी। उस वाक्य में देखिए सय येषो अणिमा, अणिमा कह दिया ना, सय येषो, जिसको सत्य कहा था, कहते वही यह है जो अणिमा करके हमने तुमको समझाया। बीज वगैरह तोड़ के दिखाया था ना वहां पर, जहां बड़ वृक्ष का बीज लाओ, उसको तोड़ो, उसको और तोड़ो और तोड़ो, क्या दिख रहा है? कहते कुछ नहीं दिख रहा है, इतना सूक्ष्म है वो। जो कुछ नहीं दिख रहा है कह रहे हो, और उसी में वो बड़ वृक्ष है, इतनी सूक्ष्म में इधर महान वृक्ष है। और कहते इसका अभाव में वृक्ष है? कहते नहीं नहीं, ना सत सज्जा ये तो असत का सत्य पैदा नहीं होता। तुम क्या कह रहे हो भाई? वही सत्य है जो तुमको नहीं दिख रहा है, ये समझो। वही सत्य है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे पा रहा है, बस उसी में सारा जगत रूपी वृक्ष है। और वही अणिमा है ऐतदात्मिदं सर्वम, बाद में का सात
तत्सत्यम कह करके फिर शब्द आया सा। अतएव कहते देखो सत्य यहां पर किसको स बोध कराना चाह रहे हैं, जिसको पूर्व शब्दों में सत्य कह दिया था, अणिमा कह दिया था, सर्वात्मकत्व ने कथन किया था। सयेश अणिमा और एदात्मिदं सर्वम तत्सत्यम, ये तीन बात पूर्व में कह दिया, बाद में स आत्मा बोल रहे हैं। इसलिए इन तीन शब्दों के द्वारा किसका बोध कराया जा रहा है, उसी को तो स्वात्म से भी लेना पड़ेगा, उसी को आगे तत्वमसि से भी लेना पड़ेगा। यदि सब जगह प्रधान है तो सब प्रधान पकड़ने में आ जाएगी, मोक्ष उपदेश अनर्थक हो जाएगा। उसी को कह जो प्रकृत सत्य है उसी को यहाँ अणिमा कहा, उसी को सर्वात्मक कहा, उसी को सत्य कहा और उसी को आत्मा कहा, और उसी को लेकर के आगे में तत्वमसि शब्द है। तत्वमसि आदाय है ना, इसलिए सत अनिमानम आदाय तत्व श्वेत केतु चेतन से श्वेत केतु हो मोक्षयितव्यस्य। मोक्ष आप किसको दिलाना चाह रहे हैं, जड़ को नहीं, चेतन श्वेत केतु को मोक्ष की ओर ले जाना चाह रहे हैं। चेतन से श्वेत केतु मोक्षयितव्यस्य तन्निष्ठा उपदिश्य, उस सत्य में निष्ठा का उपदेश करके, उसी सत्य में तत्वमसि का मतलब क्या, वो सत्य ही तुम हो ऐसा दृढ़ निश्चय करो, अर्थात मैं सत्य से अभिन्न हूं, इस प्रकार सत्य में निष्ठा पर रखो। जब सत्य में निष्ठा धारण होगा तो सत्य से अभिन्न हो जाएगा, तादात्म्य हो जाएगा, वही वो हो जाएगा। तब क्या होगा, तो आगे कहते इस प्रकार से आचार्य से उपदेश को प्राप्त करने वाला जो पुरुष होता है, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष अथ संपत्ति मोक्षोपदेशा। उस सत्य में निष्ठा रखने वाले कोई उपदेश करके, सत्य में निष्ठा रखने का उपदेश दे करके कहा आचार्यवान पुरुषो। इस प्रकार से आचार्यों से जो उपदेश प्राप्त करके चिंतन मंडित ध्यान करने वाला व्यक्ति होता है, वही उस ब्रह्म को जान पाता है। और ऐसे ब्रह्म को जानने वाले का तब तक की यह है प्रारक्रमशात शरीर तस्य तावदेव चरम, उतनी देर तक उसको इंतजार करनी पड़ती है, यावन्न विमोक्ष है, जब तक ये शरीर मरता नहीं विधेय मुक्ति के लिए आत्म संपत्ति से, उसके बाद वो स्वरूप संपन्न हो जाता है। ये जो मोक्ष उपदेश किसको दिया, चेतन श्वेत के। ऐसे उपदेश में यदि यहाँ तत्तादि शब्दों से प्रधान को लगे तो बिगड़ेगा क्या, वो समझा रही। यदि अचेतनम प्रधानम सच्छब्द वाच्यम, यदि अचेतन प्रधान को सत शब्द वाच्य लोगे, सदैव दमग्रास से सत शब्द वाच्य प्रधान को ले लोगे, तदसी इति ग्राह्येत, अर्थ क्या होगा, अरे श्वेत के तो तुम तदसी, तुम वही हो, वही माने प्रधान हो, ऐसे प्रधान निष्ठा कराना होगा ना। फिर सत्य में निष्ठा नहीं होगा, निष्ठा किसमें बैठा, उसका प्रधान निष्ठा बिठा दिया उपदेश करके। तदसीति ग्राह्येत मोक्षम चेतनम संतम अचेतनो असीति। इस तरह से क्या कर दिया श्रुति ने, पिता और गुरु, श्वेत केतु का जो पिता और गुरु उद्धारक ने एक तरह से गड़बड़ कर दिया ना, ये उसका कहना अर्थ निकलेगा। मुमुक्षु भूता श्वेत केतु को चेतन है वो, उसको क्या कह रहे हैं, तुम अचेतन हो, ऐसा कहना उचित बनता है। किसी जिंदा आदमी को तो तुम मरे हो, तो बेचारा बड़ा बिगड़ेगा, वो क्या बोल रहे हो जी, ऐसे से आप चेतन हो रहा तो तुम जड़ हो, नाराज हो जाएगा। जड़ बुद्धि वाले को भी जड़ नहीं कह सकते, जड़ बुद्धि वाले को भी आज जमाने में जड़ नहीं कह सकते, अपने आप को बड़ा होशियार मानते हैं। सिर्फ कहावती बना देना, अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। इधर खतरनाक जमाना है, जो अनपढ़ अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानता है, और जब पढ़ा लिखा हो गया तो खुद को भगवान मानने लगता है। इसीलिए ऐसे में तुम जो है तो तुम जड़ हो कह दो तो कैसे कोई मानेगा।
वही कहते यदा यदि ही अचेतन प्रधान सच्चब्द वाच्यम, फिर तो तदसी इस वाक्य के द्वारा मुक्षुभूता चेतन को आपने क्या ग्रहण कराया? अचेतनो असीति ग्राहयेत। इसके साथ तुम अचेतन हो, ऐसा चेतन मुक्ष को, चेतन होता हुआ उस मुक्ष को आप ग्रहण करा रहे हो। तदा विपरीतवादी शास्त्रम, तब तो शास्त्र क्या हो जाएगा? विपरीत कथन करने वाला हो जाएगा। पुरुष से अनर्थाय बहुत अप्रमाण से, और पुरुष को उल्टा अनर्थ की ओर ले जाने वाला होने से यह शास्त्र अप्रामाणिक हो जाएगा। क्योंकि कोई ये चाहता नहीं कि हम जड़ हो जाएं तब हमें मोक्ष मिले, ऐसा मोक्ष कोई नहीं चाहेगा। बल्कि आदमी ये चाहता है और ज्यादा हमें आनंद मिले, और ज्यादा हमारा जो है ऐश्वर्य बढ़े, हर तरीके से रिद्धि सिद्धि को पावे हम, है नहीं? अनेक प्रकार के उसकी विचार है। ब्रह्म पद प्राप्ति तक से भी विचार होता है। और मुमुक्षु होता है तो साक्षात ब्रह्म ही होने का विचार है उसका, जब वह चेतन होने का, पूर्ण चेतन। अभी अपने आप को अपूर्ण चेतन मान रहा है, अपूर्णत्व विशिष्ट मान रहा है, वह पूर्णत्व विशिष्ट होना चाह रहा है, न कि वो जड़ नहीं होना चाहेगा कोई भी। न तो निर्दोषम शास्त्रम अप्रमाणम कल्पितुमित्तम, बेचारे इस निर्दोष शास्त्र को उल्टा सीधा शब्दार्थ करके अप्रमाणिक कर देना उचित नहीं होता। शास्त्र तो देने का सच्चब्द वाच्य प्रधान लो, और आप जबरदस्ती सांख्य वाले सच्चब्द वाच्य प्रधान बना रख करके पूरे शास्त्र को चौपट कर दे रहे हैं। इसलिए बिल्कुल आपको कल्पना उचित नहीं हो सकता। अज्ञ से सतो मोक्ष अचेतनम अनात्मानम आत्मोपनिषेध प्रमाणभूतम शास्त्र। यदि अज्ञानी मुमुक्षु अपने आप को अचेतन मान रहा हो, मान लीजिए, और उसको आत्म शब्द के द्वारा शास्त्र कहते नहीं भाई तुम अचेतन नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो, तुम पूर्ण ब्रह्म ही हो, ऐसे यदि कहता है शास्त्र तो वह शास्त्र प्रमाण माना जाए। यदि कोई अज्ञान वशात अपने आप को कहे मैं मरा हूं, तो आपका कर्तव्य क्या होता है? ये कहे हाँ अभी तो मरा ही है, ये फिर क्या प्रमाणिक थोड़ा हो पाया? आपके कहना है कि नहीं 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 तुम मरे नहीं हो, तुम तो जिंदे हो। भ्रांति कैसे होगी तुमको, तुम मरे हो? दशमस्त समय यही तो है ना, ये समझ दसवां मर गया, रो रहे हैं। तब विद्वान आचार्य कर्तव्य क्या है? जो प्रामाणिक व्यक्ति कर्तव्य है उनको यथार्थ बोध करावर कहें भैया 10वां अभी मरा नहीं है, और ये बोध कराना है तुम ही हो 10वें हो। मरा नहीं तो कहाँ है? या कहीं नहीं, तुम ही हो वो 10वां, कोई दूसरा थोड़ी है। 9 तो तुम गिन ही रहे हो, 10वां और कौन रह गया? तुम ही हो। एकादश बोध कराने वाले को प्रामाणिक मानोगे, या ये कहने वाले को कि भाई नहीं ठीक है 10वां मर गया है, जाओ उसकी अंत्येष्टि कर दे, जा कर दो कर्मकांड पूरी उसकी, ऐसे कहने वाले को प्रामाणिक मानोगे? कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहते देखो न तो यदि च अज्ञस्य सुतो, माने अज्ञ माने अज्ञानी होने के कारण से कोई मुमुक्ष सोचे मैं अचेतन हूं, अनात्मा हूं, ऐसा यदि सोचता है तब शास्त्र का काम क्या है? शास्त्र कहना चाहिए नहीं भाई तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो इति उपदिशेत प्रमाणभूतम शास्त्र, तब वो शास्त्र मान सश्रद्ध ध्यानतया। क्योंकि यदि मान लो उल्टा उपदेश कर देता है शास्त्र तो क्या होता है? श्रद्धा करने वाले की दुर्गति हो जाएगी। उसी प्रकार से अंध गोलांगूल न्याय क्या पर ला रहे हैं? अंध गोलांगूल न्याय। एक कोई अंधा आदमी था, वो अपने गांव से निकल करके जो पहुंच गया जंगल के पास, और उसको जंगल के पार का दूसरे गांव में जाना था। जब दूसरे गांव में जाना था, लेकिन अंधा है, वो कैसे जाएगा? जंगल में पता नहीं कहाँ पेड़ क्या है। अपने गांव में तो रोज चल फिर करके आदत होगी, इसको मालूम है कहाँ मकान है, कहाँ पेड़ है, कहाँ क्या है, चल के आ तो गया वहां तक, लेकिन आगे जंगल कैसे पार करें वो सोचते हुए बैठा था। इतने में एक शैतान बालक आ गया, दुष्ट बालक। उसने सोचा कि पता नहीं अंधा बाबा यहाँ क्यों बैठ गया। पूछा उसके, ताऊ जी यहाँ क्यों बैठे हैं? आज की भाषा यही होता है ना, बड़े ताऊ जी क्या बात, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? तो उसने कहा बेटा मेरे को उस गांव में जाना है,
अब देखो क्या करो, कोई है ही नहीं जा रहा, आज कोई जा नहीं रहा है, अब मैं कैसे पहुंचू। मैं कोई बात रहता हो जी, मैं आपको उपाय बताता हूँ, अभी मैं व्यवस्था कर देता हूँ आपको जाने का। वो गया, एक सांड को, मस्त सांड को ले आया और सांड का पूछ पकड़ा दिया और कहा इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल विश्वास करके रखना, ये बिल्कुल आपको उस गांव में पहुंचा देगा। आओ, टाइट पकड़ लिया उसको। और सांड को आप जानते, जो पूछ छू दे तो लात मारे वो, और उसे टाइट पकड़ दे तो और क्या होएगा, मारे उसने खींचते हुए। लेकिन उसकी श्रद्धा उसमें है ना, वो अंधा है, उसे क्या मालूम क्या है क्या नहीं। और उस बालक के वचन पर विश्वास किया उसने और जोर से पकड़, लटक गया उसी के ऊपर। जब लात मारा उसने, धीरे धीरे लचक पटक करने लगा, उस पर लटक गया। जहां लटका ऐसा भागा सांड ने, इधर उधर पटका पटकी करते हाथ पैर सब टूट गया। यदि शास्त्र भी ऐसा ही कह दे आपको कि आप जड़ या अचेतन है, आपके वही दुर्दशा को जो संदेह का दुर्दशा, उसका अंध गोलांगुलन, गोपुछ गोलांगुलन पुछ सश्रद्ध ध्यान अंध गोलांगुलन तदात्म दृष्टि न प्रतिचे। क्या दे शास्त्र को प्रमाण मान रहा ना वो, इसलिए वह अज्ञानी जो मुमुक्षु था, अचेतन अपने आप को मान रहा था, अनात्मा मान रहा था अपने आप को, और शास्त्र ने कहा नहीं भाई तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। तब वह मुमुक्षु क्या करता है, उसको श्रद्धा करता हुआ, जैसे अंध गोलांगुल न्याय न तद आत्मदृष्टि न प्रजेत, अंध गोलांगुल न्याय से आत्म दृष्टि को परित्याग नहीं करता। तद व्यतिरिक्त आत्मा न प्रतिवेदित, और स्व व्यतिरिक्त आत्मा को प्राप्त भी नहीं कर पाता। तथा से पुरुषार्थात विहन्यत अनर्थंच रिच्यत, उल्टा पुरुषार्थ से वो हट भी गया, अनर्थ भी प्राप्त कर जाएगा। यदि वो प्रधान कोई आत्मा मान करके प्रधान में निष्ठा रखने लग जाएगा तो ये दुर्दशा। सश्रद्धांत से वो पूर्व में जोड़ देना, कल्पितुम न युक्तम के साथ बीचे तो यदि चाज्ञ से, तो यह सिद्धांत पक्ष था। सश्रद्धांत से पूर्व पक्ष पर आरोप लगा रहे। वह मुमुक्ष क्या करेगा, आपके कथनानुसार है ना प्रधान में निष्ठा रखेगा। जैसे उस बालक के कथानुसार क्या करे, अंधे ने गोलांगुल में निष्ठा कर लिया, नतीजा जब गांव क्या प्राप्त करना था पता नहीं कहां पड़ गया, वो पुरुषार्थ से हीन हो गया, दुनिया अनर्थ भी प्राप्त पा लिया उसने। वही हाल हो जाएगा प्रधान में आत्मदृष्टि करने वाले का, क्योंकि शास्त्र यदि कहे तो मानना मानेगा वो, जब मानेगा तो प्रधान में आत्मदृष्टि करेगा, जब प्रधान में आत्मदृष्टि करेगा वो प्रधान से बिना आत्मा बात को छोड़ देगा। तद व्यतिरिक्त आत्मा न प्रतिपित, प्रधान से बिन जो अपना स्वरूप आत्मा है उसे वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तब वास्तविक पुरुषार्थ से हीन भी हो गया और साथ साथ अनेक प्रकार के अनर्थों को भी भोग करेगा। तस्मात इसीलिए हम तो शास्त्र को ऐसा मानेंगे कि जिस प्रकार यथा स्वर्गाद्यर्थिनो अग्निहोत्र साधन यथाभूत उपदिशति तथा मुमुक्षोरपि यथाभूतमेव आत्मानोपदिशति युक्तम। इसलिए स्वर्गादियों को चाहने वाला पुरुष के लिए अग्निहोत्र आदि जो यथार्थ साधनों को जिस प्रकार से उपदेश किया है श्रुति ने, उसी प्रकार मुमुक्षु के लिए क्या करेगा, सात्मा श्रुति इत्यादि के द्वारा यथार्थ आत्मा का उपदेश किया है। प्रधान रूपी आत्मा का उपदेश नहीं हो सकता, जड़ रूपी आत्मा का उपदेश नहीं हो सकता, पूर्ण चेतन रूपी आत्मा का उपदेश हो रहा है, ऐसे मान्य पर व्यवस्था बनती है। इतना नहीं, उसके साथ भी तभी संयोग आगे जो दृष्टांत दिया है, यदि किस राज्य के सामने चोर आया तो क्या कर दिया, इसको तप्त परशु तपाओ, परशु को तपाओ, पकड़ाओ इसको। यदि ये चोर नहीं है और सत्यानुसंधी है, पकड़ेगा तो उसको जलाएगा नहीं, क्योंकि उसका और तप्त लोहे का बीच में सत्य है और वह सत्य जलाने से रोक देगा। यदि चोर है, झूठ बोलता है मैं चोर नहीं हूं, फिर तो अंडर तत्व जो चीज है वो उन दोनों का अनुसंधान कर देगा और वह तप्त लोह उसको जला देगा। ये जो दृष्टांत दिया गया दृष्टांत व्यर्थ हुआ कि सत्य जो ही है उसका अनुसंधान करने वाला ही दोष से मुक्त होता है। और यही ना जिसको पकड़ के लाया गया है, पुलिस ये कह रहे चोर है,
तो सैनिक लाए राजा के सामने, ये तो कहेंगे ये चोर है, इसलिए पकड़ के लाए हैं इसको। और वो आदमी क्या है, मैं चोर नहीं हूं, और कौन सत्य बोल रहा है? इसकी परीक्षा के लिए वहां तप्त परशु का कथन किया है या नहीं? एवंच सती तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टांतेन, और उस दृष्टांत के सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं आप? दोष से मुक्ति। आप चोर नहीं है और आपको चोर कह दिया, तत्परशु को देने से क्या हुआ? वह चोरत्व भी दोषारोपण जो था उसे मुक्त हो जाएंगे कि परशु आपको जलाएगा नहीं, आप सत्य वक्ता हैं, तो इससे नतीजा क्या निकलेगा? आपके ऊपर जो दोषारोपण था ये चोर है, वो दोषारोपण से आप मुक्त हो जाओगे। यही वो दृष्टांत बता रहा है। इसी तरह से यहां पर भी हमारे अंदर दोषियां है, अपने अंदर आरोपण हो गया है, हम अज्ञानी हैं। सब दुनिया आज तक हम लोगों को बेवकूफी बनाते आ रहे हैं और अपना काम धंधा चला रहे हैं। तुम भक्त हो, तुम शिष्य हो, तुम देवदत्त हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम सन्यासी हो, है जबरदस्ती बना रखे हम लोगों को, बेवकूफ बना रखे। कोई ये नहीं कहता तुम ब्रह्म हो, तुम साक्षात आत्मा हो। कौन कहता है? बचपन से माँ बाप नामकरण कर दिया, ये नहीं कहा नामकरण तुम ब्रह्म है, नहीं, नामकरण दे दिया तुम जो है रवि है, तुम दिलीप है, तुम सुनील है। और तब से हम लोग के दिमाग में मैं सुनील, मैं ब्रह्म हूं नहीं, मैं आत्मा हूं नहीं। और ऊपर से घुसा दिया तुम ब्राह्मण, उसको छूना नहीं, दूर, उसके साथ पानी नहीं पीना, अरे वो जानवर है, छुआछूत कर दी और भेद बुद्धि बसा दिया। भेद बुद्धि को ठोस करते जाते करते जाते, अभी एकदम श्रेष्ठ हो, तुम सन्यासी हो, ऐसे बैठ गया उसके साथ नहीं, उसको नीचे बैठ, तुम ऊपर बैठो गद्दी पे, हाथ तान के बढ़नी चाहिए, फाइल कर दो, तो बोलना चाहिए पैर छू, प्रणाम कर, माला पहना, पूजा कर, बस उसको दबाए रखो तुम अपना। क्या है सब? सब भेद बुद्धि घुसाए जा रहे, भेद बुद्धि घुसाए जा रहे। अब इतने लोग इकट्ठा हुए एक को महामूर्ख बनाने के चक्कर में, क्या तो महामंडलेश्वर हो सब लगे हुए, चादर उड़ा रहे, चादर उड़ा रहे, एक के ऊपर एक चादर, एक अज्ञान रूपी चादर से मुक्त नहीं हो पाया, सैकड़ों चादर उड़ा दिया और कहे तुम महामंडलेश्वर, हम कहते नहीं महामूर्ख बना दिया। सब मिलकर के उसको बनाने में लगे रहते हैं, बेवकूफ बनाए लगे। संसार ऐसे चलते रहे, ये सब देवताओं का खेल है, बुद्धि पर चढ़ जाते हैं, बना देते मंत्र मंडलेश्वर, कोठारी पोठारी, पता नहीं क्या क्या बना देते, न वही बना तो खुद बन जाते, ये भी और खराब है। बनाया जाए और बनना और बनाना ये दोनों ही गलत है। स्वयं बन गए ये भी गलत, किसी को बनाए वो भी गलत, और वो बन गया ये भी गलत है। क्योंकि चीज ऐसा है जो बनने का है नहीं, न उत्पाद्य है, न विकारी है, न संस्कारी है? एक संस्कार है ना, आप क्या मानते हैं इसको? पद पर बिठाना, ये तो मानते संस्कार किया गया। मार्शल पद के एक संस्कार होता है, उसको अभिषेक किया जाता है, जल छिड़काया जाता है, वो मंत्रों से बोला जाता है, और फिर सब उसको चादर उड़ाना एक संस्कार, ये भी एक संस्कार। चादर न उड़ाए फिर मन संस्कार, क्या जल छिड़का लिया तो थोड़े चलेगा, नहीं, वो भी एक प्रक्रिया है उसको। सब बड़ा भंडारा भी देना पड़ेगा, सबको खिलाना पिलाना पड़ेगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी, अखाड़ा पड़ सबको करना पड़ेगा। एक संस्कार के अंदर सारी प्रक्रिया है। इसे होता है ना, शादी विवाह कुछ क्या भोजन खिलाओ, दक्षिणा दो, सब होता भी नहीं, उसमें भी सारे है, और सब उसके अंग है। एक कार्य का अंग, जिस यज्ञ में होता है अनेक अंग होते हैं, ये सारे अंग है। ये भी एक तरह से संस्कार कर दिया। इन अच्छी संस्कार देने चाहिए पर खराब संस्कार डाल दिया। ये सांख्य बोल रहे हैं ना, सत्य को प्रधान पकड़ो, वही कर दिया, तुम ये प्रधान, तुम प्रधान बना दिया, उसको प्रधान बना दिया और जड़ीबूत कर दिया। थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ के विवेक जगह भी था और उसको पद पे बिठा करके और जड़ बना दिया। और वो मान लो जो कोई भी पढ़ाया लिखाया उस गुरु के पास जाएगा तो कैसे जाएगा? वो जा ही नहीं सकता। क्यों? जिन्होंने पढ़ा वो तो मंडलेश्वर नहीं है।
अब उनके सामने इसको नीचे बैठना पड़ता तो कैसे बैठेगा? उसको गति कौन लगाएगा? कुर्सी कौन डालेगा? समस्या हो जाएगी, इसलिए जा ही नहीं सकता उसको। तो गुरुओं के पास भी नहीं जा पाएगा बेचारा। ऐसा पद उसने पा लिया जिसे गुरु का दर्शन भी उसके लिए दुर्लभ हो जाए। जिंदगी भर के लिए दोबारा गुरु का चेहरा तक, कितना पाप। पद अच्छा है जिससे आप जीवन में दोबारा गुरु का दर्शन न कर सको, उनकी पूजा न कर सको, उनके सम्मान न कर सको, ऐसा पद को धिक्कार है। किस काम का है वो पद जो गुरु से अलग कर दे? तो इतनी अहंकार उसमें आ जाता है। अभी एक महामलेश्वर हुआ, वो इन्विटेशन देने के लिए कतरा रहा था, हम कैसे जाए वहां? कि और भी थे ना उनके सामने, वो तो लाठी लिए हुए हैं और वो एक आसन लेके चल रहा है पहले से ही, और हमारे पास आता कैसे? वो यहाँ का तो नीचे कैसे बैठेगा? तो गाड़ी में बैठे हुए दूसरे से इन्विटेशन भेज दिया, तुम क्या कहते जाओ, देखो क्या दुर्दशा है। तो अहंकार कैसा नाचता है उस समय। मैं मानता हूं ये सब तो और जड़ीभूत कर रहे हैं आपको, और आपको अचेतनता की ओर ले जा रहे हैं। ये सब दुनिया सांख्यवादी लोग हैं, कोई वेदांती नहीं। वेदांति होगा कहेगा तुम ब्रह्म, तुम अहंकार मत करो, मैं मंडलेश्वर। कौन कहता तुम महामंडलेश्वर है? कौन कहता तुम संत है, महात्मा है, सन्यासी है? गलत है। तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ये सत्य है। तत्सत्यम स्वात्मा श्वेत के तो तत्वमसि, यही पाठ पढ़ाएगा, उल्टा नहीं जाएगा। ये सब उल्टा चलने में ज्यादा लगेगा। श्रुति कहती इसलिए परशु तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टांत क्यों दिया? ये दिखाने के लिए जो दोष आरोपण किया जा रहा है, जन्म से लेकर के आरोप किया जा रहा है, उन दोषों का अपहरण, दोषों से मुक्ति, उसके लिए दृष्टांत दिया। सत्याभिसंध से मोक्षोपदेश बोलते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा सत्याभिसंध का मोक्षोपदेश है ना, वह तभी उपपन्न हो सकता है। अन्यथा यह अमुख्य सदात्म तत्वोपदेश है। अहम उक्तमस्मी विद्यात् इतिवत् संपत् मात्रमिदं अनित्य फलम स्यात्। ये नहीं मानोगे? अमुख्य भूता जो प्रधान है, प्रधान क्या है? अमुख्य, गौण है। पुरुष में क्या है? सांख्य मत में भी पुरुष मुख्य है, प्रधान जो मूल प्रकृति है वो गौण है, अप्रधान जो वास्तव वो अमुख्य है। इन अमुख्य रूप को ही आपने लिया सत शब्द से। सत शब्द क्या है? प्रधान। अमुख्य को रूपा सद आत्म तत्व को उपदेश दे दोगे, एक तरह से क्या हो गया? उसी प्रकार से मनोब्रह्मित उपासित, जैसे कहा दिया अन्यत्र अहम उक्तम अस्मीति विद्यात् ऐतरेयारण्यक में, मैं ही प्राणात्मा हूं ऐसे उपासना करता है, मैं ही आदित्य मंडल पुरुष ऐसे उपासना करता है। ऐसे संपद उपासना के समान ही भी हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान। तो नतीजा क्या है? संपद उपासना हो जाएगा, इतना ही नहीं, तो उसका फल अनित्य फल मिलेगा। कि उपासना का फल क्या है? अनित्य होता है। मोक्ष रूप नित्य फल प्राप्त नहीं होगा। तत्वमसि इत्यादि वाक्यों को उपासना परक माननी पड़ेगी। संपद उपासना परक मानने पर कोई आपत्ति है कहोगे तो अनित्य फलम स्यात्। ये अमुख्य भूता प्रधान आदि कोई सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम है, ऐसे उपदेश दे करके उसको आपने इस तरह से कर दिया जिस प्रकार से अहम उक्तमस्मिति विद्यादित्यारण्यक में संपद उपासना बताई गई है। उसी प्रकार आपने क्या कर दिया? अप्रधान जो अचेतन है, जो जड़ है, वही मैं हूं, ऐसे उपासना करने के लिए आपने उपदेश दे दिया है। एतादृश उपदेश का फल क्या निकलेगा? वो अनित्य फल मिलेगा, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। और प्रकरण मोक्ष के फल का है, अनित्य फलों का नहीं है। तत्र मोक्षोपदेशो नोपपद्येता, और मोक्षोपदेश ऐसी स्थिति में उपपन्न नहीं हो सकता। तस्मात् न सत अनिमनी आत्म शब्द से गौणत्व, सत जो अनिमा है, जो सत्य है, उसमें आत्म शब्द का गौण व्यवहार नहीं हो सकता। दृष्टांत वृत्ति में जैसे होता है वैसे वृत्ति तो स्वामी वृत्ति भेद से प्रत्यक्ष, वृत्ति में तो स्वामी और वृत्ति भेद प्रत्यक्ष है, इसलिए वहां पर तो मैं गौण कह सकता हूं, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है, गौण कैसे कहोगे? यहाँ तो भ्रांति माननी पड़ेगी।
प्रत्येक सत्ता उपपन्नो गौण आत्म शब्द ममात्मा भद्रसेन इति। इसे ममात्मा भद्रसेन में आत्म शब्द गौण होने में कोई दोष नहीं है। अपिच क्वचित गौण शब्द दृष्टि थी नैतावत शब्द प्रमाण के अर्थे गौणी कल्पना न्याय। लेकिन कहीं पर आपने गौण से व्यवहार देख लिया, इतने महर्षि नहीं कि असली में भी गौण व्यवहार कर दोगे, क्योंकि हर एक शब्द फिर गड़बड़ा हो जाएगा, सारा शास्त्र में अनश्वास हो जाएगा, सब जगह विश्वास खत्म हो जाएगी आपकी। हर शब्द का यही दुर्दशा है कि प्रत्येक शब्द कहीं पर मुख्यार्थ में है, कहीं लक्ष्यार्थ में है, कहीं गौण्यर्थ में है, कहीं व्यंजनार्थ में है। हर एक शब्द का लगभग कम से कम 3 अर्थ तो होता है। 4 न भी मानो, 3 तो लोग मानते है कि नहीं? अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, गौणी वृत्ति, 3 तो सभी ने माना है। 3 तो सभी लोगों ने माने हुए हैं। इसे इनका कहना है कि देखो कि हर एक शब्द में ऐसे कहूंगा, फिर वहां गौणार्थ लिया है, यहां भी गौणार्थ ले लो, हर एक शब्द में ऐसे कथा कर दो, फिर तो उस शब्द की अभिधावृत्ति को कहां लोगे? कहीं नहीं रह जाए, खत्म मामला उसके। इसलिए कहता पीछा क्वचित गौण शब्द दृष्टा, कहीं एक दृष्टांत में वह शब्द का गौण व्यवहार देखा गया है, इतने मात्र से तावता एतावता शब्द प्रमाण के अर्थ है। शब्द जहां प्रमाण बन रहा हो, ऐसे पदार्थ के विषय में भी गौणी कल्पना करना न न्याय। नैतावता न है ना, न एतावता दृष्ट एतावता मैंने इति करके एतावता इति, इतने मात्र से ही शब्द प्रमाणक पदार्थों में गौणी कल्पना करना न न्याय। क्यों न्याय नहीं है? कि सर्वत्र नाश्वास प्रसंग, पर सर्वत्र नाश्वास, सब जगह हम ऐसे घटाने लग जाएंगे। अरे कहीं पर गौणी आया, उस गौणी को दृष्टांत बना करूंगा, उसके जैसे यहां भी ले लो, तो सर्वत्र ऐसा हो जाएगा, तो सभी शब्दों का मुख्यार्थ ही भंग हो जाएगा और समस्त शास्त्रों में आपको अविश्वास पैदा हो जाएगा। और उसने जो कहा था, चलो दूसरे उपाय दिया तो उसने आत्म शब्द चेतन अचेतन दोनों में प्रयोग होता है, उस दृष्टि से भी प्रधान को आत्म शब्द प्रयोग करने में कोई गलत नहीं है। जैसे भूतात्मा, इंद्रियात्मा, वैसे वहां भी कर लो। तो उसके भी जवाब देते हैं, ये तो उत्तम चेतना अचेतन साधारण आत्म शब्द क्रतु ज्वलन योरिव, दृष्टांत सही थे ना, क्रतु और ज्वलन दोनों में जैसा जो शब्द होता है उसी प्रकार से ही थी। तन्ना अनेकार्थत्व से अन्यायत्वा, पर एक शब्द का अनेक मुख्यार्थ नहीं होगा। एक शब्द का एक ही मुख्यार्थ है, अन्य 50 अर्थ जो आप बताओगे ना, वो सब गौण लक्षणा से ग्राह्य, या तो लक्ष्यार्थ मानूंगा या गौण्यर्थ मानूंगा, व्यंग्यार्थ के अंतर्गत ले लूंगा, इन मुख्यार्थ सभी नहीं हो सकते। एक शब्द का एक ही मुख्यार्थ होगा, और मुख्यार्थ कौन होगा? अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, जो अन्य प्रमाण से लभ्य नहीं है, वही शब्द का वास्तविक अर्थ होता है। जो अन्य प्रमाण से लभ्य हो जाए, फिर शब्द का अनुवाद हुआ। शब्द क्या कर रहा है? वो अन्य प्रमाण से लभ्य पदार्थ का अनुवाद कर रहा है। अनुवाद कर रहा है तो प्रामाणिक नहीं है, अनन्य लभ्य होनी चाहिए। अनन्य माने अन्य प्रमाणों से लभ्य ना हो जो अर्थ, वही उस शब्द का वास्तविक अर्थ होता है। अन्य जितने भी अर्थ आप मानोगे वो सब गौणी, लक्षणी अथवा लाक्षणिकी अथवा व्यंग्या होती है। ये तो चेतना चेतना साधारण आत्म शब्द इत्यादि वो नहीं हो सकते। अनेक अर्थत्व से माने अनेक मुख्य अर्थ मानना, एक शब्द का अनेक मुख्य अर्थ मानना अन्याय होता है। तस्मात् चेतन विषय मुख्य आत्म शब्द चेतनत्वोपचारात् भूतायेषु प्रयुज्यते, भूतात्म इंद्रियात्म इच्छा आ गया ना। इसलिए चेतन में ही आत्म शब्द का मुख्यार्थ समझना। आत्म शब्द का मुख्यार्थ क्या? चेतन। अतएव उससे अन्यत्र में, चेतन से भिन्न जड़ों में यदि आत्म शब्द का प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। जैसे भूतात्मा, इंद्रियात्मा, आकाशात्मा, प्राणात्मा है नहीं, आदित्यात्मा है, आदित्य ब्रह्मित उपासित, ये सब जो आत्म शब्द में प्रयोग हो रहे हैं वो क्या है? वो गौण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तस्मात् चेतन विषय एवं मुख्य आत्म शब्द चेतन उपचार। चेतन का औपचारिक रूपेण आप भूत आदि में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भूतात्म इंद्रियात्म इच्छा। साधारण आत्म शब्द से
न प्रकरण उपदम्बा किंचित निश्चायक मंत्रेण अन्यत्र वृत्तिता निर्धारितुम शक्यता है। ऐसे जहां मान लो एक शब्द का अनेक अर्थ में आपको मालूम है, लेकिन क्या अर्थ लो ये निर्णय नहीं कर सकोगे क्या? उसे निर्णय करने का तरीका है। साधारणत्वेपि आत्म शब्द को आप चेतन अचेतन सब जगह प्रयोग व्यवहार होता हुआ देख लिया, इतने ये नहीं कि वो सभी मुख्य अर्थ हो गया। निर्णय करने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? प्रकरणम उपपदम वा। शक्ति ग्रह कैसे होती है? ये सब अष्ट प्रकार है। या तो व्याकरण शास्त्र ले लीजिए, या प्रकरण को ले लीजिए, या आसपास से पटित जो प्रसिद्ध पद सानिध्यता, प्रसिद्ध पद सानिध्यता, प्रसिद्ध पद का सन्निधि है, वर्धों का व्यवहार है कि नहीं? अनेक प्रकार का जो वहां पर दृष्टांत दिया, 8 प्रकार मुख्य रूप में दिया है, जो कि शब्द का वास्तविक अर्थ को ग्रहण करने की तरीका 8 में से कोई प्रकार से चलिए, उनमें से 2 मुख्य रूप में बताए जो वेदांत के अनुकूल है, प्रकरण और उपपद, 2 ही तरीका। एक तो प्रकरण है, दूसरा उपपदम वा किंचित निश्चायक मंत्रेण। निश्चायक के बिना उन दोनों में से किसमें लेना है, कौन सी अर्थ लेना है, इसको निर्धारित न शक्यता है। उसका निर्धारण करना बिल्कुल संभव नहीं रहेगा।